Hare Krishna. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 19, King Yati Achieves Liberation. तो जैसे ही कल हमने देखा चैप्टर 18 में कि 1000 वर्ष के बाद भी राज्य करने के बाद भी ययाति महाराज खुश नहीं थे, तो इस चैप्टर में महाराज ययाति अपनी पत्नी देवयानी को एक कथा सुनाते हैं, एक बकरे और बकरी की, जिसमें एग्जैक्टली वो अपना ही इंसिडेंस कोट करते हैं कि वो किस प्रकार जंगल में गए थे और एक वेल के कुएं के पास गए, वहाँ बकरी देखी, कुएं के अंदर उसको हेल्प करके बाहर निकाला, बकरी ने उसको प्रपोज किया, आगे चल के शादी हो गई। एंड सेम फुल कथा वो डिस्क्राइब करते हैं और एंड में वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो बकरा मैं ही हूँ और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ 1000 वर्ष के सेंस एन्जॉयमेंट के बावजूद। तो प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो फैमिली लाइफ जो है हमारी, उससे हमें जल्द से जल्द रिटायर होना चाहिए, क्योंकि ये कूप की तरह है, अंधकूप की तरह है, एक डार्क वेल की तरह है जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में बांध के रखता है। तो इसका क्या अर्थ है? हमें हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को एज अ डिवोटी रिस्पेक्ट करना चाहिए, एज अ डिवोटी ट्रीट करना चाहिए। मतलब हमारा जो डीलिंग है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए एक दूसरे के साथ, और पूरा आदर होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए वंस वी रीच, वी हैव टू माउल्ड आवर लाइफ इन सच अ वे दैट वंस वी रीच एट द एज ऑफ 50, we make our dependents, our children independent, and then we can enter into the third phase of life, that is vanaprastha ashram, where we can still stay together and help each other in the process of self realization. This is one of the teachings of Prahlad Maharaj. Second, as we know, Kapil Muni says that tapo divyam putraka yena sattvam. This human life is meant for self realization, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, और इसे सेंस एन्जॉयमेंट के अंदर हमें इसे स्पेंड नहीं कर देना चाहिए। तो जब ययाति आगे चल के कहते हैं अपनी पत्नी से कि ये जो 1000 वर्ष हैं जो मैंने इंद्र तुप्ति में बिताए हैं, ये उस प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति अग्नि के अंदर घी डाल रहा हो, तो उससे अग्नि और उत्तेजित होती है, वो बुझती नहीं है। उसी प्रकार से मैंने इंद्र तुप्ति के पीछे पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन अभी भी वो इच्छा मन में है ही, और वो मेरा मन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारा मन केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही सेटिस्फाई हो सकता है। जैसे भागवतम में कहा गया है, भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम। जब परम की हम भक्ति करते हैं, मतलब कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो डिसीज़ है, यू नो वो ऑटोमेटिकली क्लियर होती है और हमारा मन शांत हो जाता है। तो भक्ति एकमात्र ये प्रोसेस है जिसके द्वारा हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं। तो ययाति महाराज जो है फिर अपने पुत्र पुरु को बुलाते हैं और बुला के उसको अपना जो यूथ है अपने पुत्र को वापस दे देते हैं और उसको पूरी दुनिया का राजा बना देते हैं। अन्य जो उनके पुत्र थे, 4 पुत्र अन्य जो थे, उनको अलग अलग राज्यभार देते हैं, लेकिन पुरु के अंडर में देते हैं उसको, और उस प्रकार से फिर वो अपने लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं भगवान को पाने के लिए। तो यहाँ भागवतम में ये बताया गया है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कि जैसे एक पक्षी होता है, उसके जैसे ही पंख आते हैं तो घोंसले से इमीडिएटली उड़ जाता है, उसी प्रकार से ययाति महाराज जो थे, जैसे ही उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये अंधकूप में, भौतिक जीवन में इंद्रिय तृप्ति के कारण बंधा हुआ हूँ, वो इमीडिएटली अपने आप को फ्री कर पाए। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज पावर ऑफ लिसनिंग कृष्ण कथा, दैट
वी अंडरस्टैंड आर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और हमें जब समझ में आता है तो बड़ी आसानी से हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम इसके अंदर एंटेंगल नहीं होते हैं। और लास्टली, जैसे हम भागवत में सुनते हैं कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थि अभद्राणी विदोधति सुहृत्सताम। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनना, उनके नाम को सुनना, केवल इसके द्वारा हमारा जो मन है, जो अभद्राणी है, मन में जो भी अभद्र हैं, अनवांटेड डिजायर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली जस्ट बाय सिंपली लिसनिंग दिस कृष्ण कथा क्लियर हो जाती है, और हम बहुत ही जल्द इस जीवन काल में भगवान को शरणागत हो जाते हैं। तो हियर टुडे वी एंड चैप्टर 19, कैंटो 9, ख्याति की ययाति अचीव्स लिबरेशन। हरे कृष्ण।